हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम सिलाई चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको चोली कट ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। तो बहुत लोगों को साइज में दिक्कत आती है कि किस फ्रेम को कितने साइज में डालें। तो ये देखिए, हमारा ये ब्लाउज जो हमने लिया है, इसकी नाप लेकर हम आपको बता रहे हैं कि ये कितनी साइज़ की है। तो देखिए 11 इंच इसकी चौड़ाई है, जिसमें हाफ इंच ही इसमें कपड़ा बच रहा है। तो मान लीजिए 10.5 इसका चौड़ाई है, तो इसका 4 भाग करेंगे हम तो हो जाएगा 40 और 42 साइज़ की ये ब्लाउज है। और इसकी लंबाई भी 15.5 है, तो 16.5 लेंगे। और 11 इंच इसकी चौड़ाई, जिसमें कपड़ा कम था तो हम उसमें 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करके 13 इंच की चौड़ाई रखेंगे। और फ्रेम का साइज हमने 36 ही लिया है। 42 इंच की ब्लाउज है, इसमें हम 36 इंच की लगाएंगे फ्रेम। और उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए, जिस साइड कोर है ब्लाउज में, उस साइड कोर को दोनों साइड करते हुए इस तरह से फोल्ड कर लिए हैं। और इसकी चौड़ाई हमने 13 इंच मार्जिन सहित लिया है। तो ऊपर तक हम 13 इंच की चौड़ाई नाप के देख लिए हैं। इसके बाद साइड का जो भी हमारा कपड़ा है, इसे हम पहले कट करके हटा लेंगे, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कटिंग बिल्कुल आसान तरीके से सीख जाइएगा। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और बिल्कुल आसान तरीके से आज आप चोली कट की कटिंग सीख पाएंगे। और किस तरह कितने कपड़े में हमें कटिंग करना है। ये हमारा 90 सेंटीमीटर का कपड़ा है। तो इस तरह से हम पूरे में लंबाई चौड़ाई 13 इंच करके कटिंग कर ली है। और अब हम लंबाई लेंगे, तो लंबाई हम मार्जिन सहित 1 इंच मार्जिन ज़्यादा लेते हुए हम 16.5 इंच की लंबाई ले लिए हैं। इसके बाद हम गले की चौड़ाई नापेंगे, तो 2.5 इंच और 3 इंच पट्टी के लिए। और 6.5 इंच की आर्म होल्स देंगे, 6 या 6.5 इंच की आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आर्म होल्स का निशान भी हमने लगा लिया है। तो फ्रेंड्स, ये बैक पार्ट की हम निशान लगा रहे हैं। फ्रंट में तो हमें फ्रेम से कटिंग करना है। तो इस तरह से देखिए, हमने आगे में पूरा कटिंग कर लिया। और ये कांखी वाला जो कपड़ा है, इसे हम कपड़े में ज़्यादा जो कपड़ा है उसमें हम छोड़ दिए हैं। तो इस तरह से बैक पार्ट में हमें 6 इंच की गले की लंबाई देनी है, तो हम कम ही लंबाई दे रहे हैं। आप अपने ब्लाउज में आप इससे ज़्यादा दे सकते हैं। तो इस तरह से गले की भी कटिंग करके हम बैक पार्ट को कटिंग करके हटा लेते हैं। और इसमें टेकिन जैसे आप नॉर्मल ब्लाउज में देते हैं बैक पार्ट में, उसी तरह से टेकिन देना है। इस तरह से टेकिन भी हमने लगा दी है। ये हमारा बैक पार्ट है, इसे हम हटा लेते हैं। और बचा कपड़ा जिसमें हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो इस तरह से इतना कपड़ा हमारा बच चुका है। और ऊपर में देखिए, कांखी वाला कपड़ा हमने इसमें छोड़ दिया है, जिससे कि हमें ये वाली फ्रेम रखकर कटिंग करने में आसानी से कपड़ा कमेगा नहीं। तो ऊपर की तरफ हम ये वाली फ्रेम रख के निशान लगा ले रहे हैं। देखिए, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं किस तरह से हम फ्रेम को रखे हैं। तो इस तरह से रख के सारे फ्रेम को आप बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल कम कपड़े में चोली कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, यहाँ पे हम देख लिए, तो यहाँ पे हमारा ये वाला फ्रेम एडजस्ट हो जा रहा है। तो इसके का भी इस तरह से निशान लगा ले रहे हैं। और ये तीनों फ्रेम के बाद भी हमें पट्टी के लिए कपड़ा बचनी चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये वाली फ्रेम का निशान लगा ले रहे हैं। इसके बाद जो भी नीचे में हमारा कपड़ा बच रहा है, उसे हम पट्टी के लिए यूज करेंगे। तो ये डबल कटोरी चोली कट ब्लाउज की कटिंग है फ्रेंड। तो पट्टी को इस तरह से थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमने तिरछा कर दिया है। और इसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से आप बिल्कुल बहुत ही कम कपड़े में चोली कट ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा 42 साइज़ का ब्लाउज है। और जिसमें हम देखिए कि 36 साइज़ की ही कप लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 42 साइज़ का तो 42 साइज़ का ही कप लगाए। जिस तरह का जिनका जो रहता है, उस हिसाब से साइज, उसी हिसाब से कप भी लगाया जाता है। तो कभी कभी ज़्यादा हेल्दी आदमी के पास भी कप छोटा साइज लगता है। तो इसलिए इसमें हम फ्रेम 36 साइज का ही लगाए हैं। तो इस तरह से इसे कटिंग कर लेंगे सारे फ्रेम को अलग अलग। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ कर लीजिएगा।
और अगर हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट में ये 4 पार्ट होता है, जिसमें 3 फ्रेम से हमने कटिंग किया और 1 पट्टी के लिए। अब इसे किस तरह से सिलाई करेंगे हम थोड़ी सी इसमें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि एक पार्ट को हम दोनों साइड रख दिए सामने सामने, इसके बाद ये पट्टी नीचे की इस तरह से रखकर और सिल के इसके बाद नीचे इस तरह से खोलेंगे सिलाई करने के बाद। और इसके बाद हम इसके साइड में कौन सा पट्टी किस तरह से जोड़ेंगे ये हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से ये दोनों जोड़ लीजिएगा, दोनों कप दोनों साइड का हो जाएगा। और इसके बाद ये साइड वाला है, तो साइड वाला किस तरह से हम जोड़ेंगे। तो ये सामने की तरफ हमने रख लिया है, इसे भी आप उल्टा पलट के सिल लीजिएगा। इसके बाद इसे सीधा करने पर इस तरह से हो जाएगा। और नीचे की तरफ दोनों ही साइड पट्टी हम रख देंगे, इस तरह से पट्टी हम जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा आगे का फ्रंट पार्ट तैयार हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स ये आपको सिलने में कोई दिक्कत होगी तो हमारे चैनल पे पहले से चोली कट ब्लाउज की स्टिचिंग का वीडियो अपलोड है, वहाँ पे आप ज़रूर विजिट करके देख लीजिएगा कि किस तरह से कौन सा फ्रेम कहाँ जोड़ना है। तो ये हमारा बैक और फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है। और अब हम बाजू की कटिंग आपको बता दे रहे हैं। तो इस तरह से लंबा कपड़ा था जिसे हम एक फ़ोल्ड किए हैं, एक बार और फोल्ड करेंगे तब डबल बाजू हमारा निकलेगा दोनों साइड के लिए। इसके बाद इसकी लंबाई और चौड़ाई आप नाप लीजिएगा जितना पे आप रखना चाहें। तो यहाँ पे देखिए हमने नाप से ही नाप रखा है। तो यहाँ पे आगे की तरफ इतना फोल्ड के लिए ले लिए हैं हम, जिसमें हम तुरपाई करेंगे। और इसके बाद जहाँ पे तक सिलाई है उससे हाफ इंच और बढ़ाकर हम ले लिए हैं। और यहाँ से हम बंद भाग की तरफ से हम ये कटिंग कर रहे हैं, और जिधर नीचे की तरफ खुला भाग है वहाँ पे हम इस तरह से गहराई देकर डाउन कर दिए हैं। और आगे की तरफ भी थोड़ा सा कटिंग करके हम कपड़े को सीधा कर लिए हैं। और इसके बाद ये जो हमने डाउन किया है ये आप 3 इंच तक कर सकते हैं। तो इसमें 4 पार्ट है, जिसमें हम 2 पार्ट की इस तरह से छटाई कर लेते हैं। ये हम आगे की तरफ जोड़ते हैं फ्रंट साइड से छटाई वाला भाग। तो इस तरह से चोली कट ब्लाउज की कटिंग हो गई है। धन्यवाद।